हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आपको शो करना है कि किसी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं और वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है जहाँ पे कटेंगे वहाँ से उन दोनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कटे तो AO की लेंथ OC के बराबर होगी और OD की लेंथ OB के बराबर हो जाएगी और ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं जहाँ पे ये कटेंगे ये 90 डिग्री के होंगे। ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखकर अपनी फिगर बनाएंगे। ये हमें खुद से बनानी है और गिवन लिखेंगे कि आ स्क्वायर ABCD। मैंने ABCD स्क्वायर बना लिया है। टू प्रूव क्या करना है, फिगर के हिसाब से डायगोनल्स को बराबर प्रूफ करना है। डायगोनल्स है AC और BD। नंबर 2 पे AO और OC बराबर प्रूफ करना है, OB OD बराबर प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे राइट एंगल पर कटते हैं, यानी AC को BD के परपेंडिकुलर प्रूफ कर देना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज हैं जिनका इसके अंदर यूज होगा। पहली बात ये कि स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सारे जो एंगल्स होते हैं वो इसके 90 डिग्री के होते हैं। इन दो चीज़ों का इसमें यूज होगा। अब नंबर 1 पे हमें प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू BD। AC और BD डायगोनल है, तो पहले इसी को प्रूफ करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लेंगे इसके अंदर दो ट्राइंगल ABC और BAD। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल AB बेस के ऊपर है, तो इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने के बाद AC और जो BD है ना, इन्हें CPCT से हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। नाम का थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अगर मैं ABC ले रहा हूं ना तो फिर मुझे यहां से BAD लेना है, क्योंकि यहां जो B है वो 90 डिग्री है और जब इधर चलेंगे तो यहां A 90 डिग्री है। कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल्स के अंदर नाम का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसका बड़ा ध्यान से लिखा जाता है नाम BAD। अब इन दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे। तो AB और AB तो दोनों ट्राइंगल में है, तो इसका AB इज इक्वल टू इसका AB, दोनों में है तो इसे बोलेंगे कॉमन। दूसरी चीज, इसका एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल A, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका एंगल B, इसका एंगल A बराबर है क्योंकि ईच 90। स्क्वायर के एंगल्स 90 के होते हैं। अब ये जो BC साइड है, ABC ट्राइंगल की BC साइड और BAD ट्राइंगल की AD साइड, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स बोले या ऑल साइड्स बोले, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका BC इसके AD के बराबर है। रीजन में लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की साइड्स है। अब ये हुआ साइड, बीच में एंगल आ गया और ये साइड आ गया। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAD। रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। जब कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो बराबर होंगे। अब यहां पे एंगल B और यहां पे एंगल A बराबर है, तो एंगल B के सामने साइड है AC, एंगल A के सामने साइड है BD, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए ना, तो ये बराबर हो गए। तो देयरफॉर इसका AC और इसका BD आपस में बराबर हो गए। रीजन में लिखते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। यहां से हमें एक चीज हमने प्रूव कर दी कि किसी भी स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो रिजल्ट में लिख देंगे 10 डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये बाइसेक्ट करते हैं। उसके लिए ये वाला ट्राइंगल लेंगे, मैं नंबर डाल देता हूं 1 और ये नंबर 2। AOB ट्राइंगल को लेंगे और COD ट्राइंगल को लेंगे।
इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे। जब इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देंगे तो फिर जो साइड्स है ना इनकी, AOOC के बराबर CPCT से हो जाएगी, DOOB के बराबर CPCT से हो जाएगी। पहले शुरू करते हैं इसे लिखना। नाउ ये हम सेकंड के लिए कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB COD, इसमें मैं एंगल्स के कुछ नाम रख लेता हूं। मैं AOB के अंदर इस एंगल का नाम 1 रख लेता हूं, इस एंगल का नाम 2 रख लेता हूं, और COD के अंदर इस एंगल का नाम 3 रख लेता हूं और इसका नाम 4 रख लेता हूं। अब आप ध्यान से देखिए, AOB और COD के अंदर ये दो लाइंस पैरेलल हैं। फिगर में दिख रहा होगा आपको, AB और CD पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइन को ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इस तरह के, ये बराबर होते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है, AB और CD आपस में पैरेलल है, तो इसको ये AC लाइन काट रही है। जब ये AC लाइन काट रही है तो 1 और ये 3 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, तो इसका एंगल 1 और COD का एंगल 3 ये बराबर हो गए। रीजन में लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल के बीच में इसकी साइड AB और इसकी साइड CD ये आपस में बराबर है, क्योंकि साइड स्क्वायर की सारी बराबर होती हैं। इसकी साइड AB इसकी साइड CD के बराबर है। रीजन साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब एक और एंगल देखते हैं। अब 2 और 4 पे ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, अब ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये जो DB है ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 4 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे इस फिगर में देखें आप ऐसे, तो ये एंगल 4 और ये एंगल 2 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसका 2 और इसका एंगल 4 COD का, इसका रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हुआ एंगल, ये बीच में साइड आ गई और ये फिर से एंगल। तो एंगल साइड और एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल COD। रूल लगा एंगल साइड एंगल। अब जब ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें नाम से पता चल जाते हैं, जैसे कि AOB लिया है हमने और यहां से हमने COD लिया है, तो AO का करस्पॉन्डिंग CO होगा। AO इज इक्वल टू CO। AO तो इस ट्राइंगल में आ रहा है और CO इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो AO इज इक्वल टू CO हो गया। इसी तरह से यहां पे BO इज इक्वल टू OD। BO इस ट्राइंगल में आ रहा है नंबर 1 में और OD आ रहा है नंबर 2 में, तो BO इज इक्वल टू OD। BO इज इक्वल टू OD। और ये दोनों क्यों हैं? क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है और ये CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इन दो चीज़ों से हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पर हो रहे हैं, ये अभी प्रूफ करना बाकी है। तो पहले इतना रिजल्ट लिख देते हैं, thus डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इतना तो हो गया। अभी हमें यह भी प्रूफ करना है कि यहां पे ये जो एंगल्स बनेंगे ये 90 डिग्री के होंगे। चलिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी हमें कोई दो ट्राइंगल लेने हैं और उनको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। तो कौन कौन से लेंगे? AOB और AOD, यानी वो दो ट्राइंगल ले रहे हैं जहां पर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन रही है। AOB को लिया मैंने और AOD को लिया, तो इससे क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये ध्यान रखना आप कि हमें वही दो ट्राइंगल लेने हैं जब ये सामने वाली चीज स्ट्रेट बन जाए। यहां से शुरू करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल
AOD। इनको आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए फिगर पे ध्यान देंगे। AOB AOD, AO और AO दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये तो चीज होगी कॉमन। अब और चीज पे ध्यान दें, ये जो OB है, इस वाले ट्राइंगल का OB और इस ट्राइंगल का OD, ये दोनों बराबर हैं। क्यों? हमने ऊपर प्रूफ किए हुए हैं। तो इसको लिख देंगे, इसका OB इसके OD के बराबर है। हमने प्रूव्ड अबव, पीछे कर चुके हैं प्रूफ। और क्या ले सकते हैं, इसका AB साइड और इसका AD साइड, ये दोनों साइड बराबर होंगी क्योंकि स्क्वायर की साइड है। तो इसका AB और इसका AD, ये साइड्स बराबर है। रीजन में लिखेंगे साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो ये भी साइड हुआ, ये भी साइड हुआ और ये भी साइड हुआ। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया ट्राइंगल AOD के, और रूल लगा साइड साइड और साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट में हमें इसमें लेना है एंगल। देखिए AB और AD बराबर है ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, ये वाला एंगल। AB के सामने ये एंगल हो गया और AD के सामने ये वाला एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब CPCT से लिखेंगे हम, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। रीजन, AOB ये वाला एंगल है और AOD ये वाला एंगल है। रीजन में CPCT लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो ये दोनों जो एंगल हैं ये मिलके 180 डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर बन रहा है। ऑल्सो एंगल AOB प्लस एंगल AOD ये बराबर 180 डिग्री के भी होंगे। रीजन, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब ये दोनों मिलके 180 के और ये दोनों हैं भी बराबर, तो क्यों ना मैं दोनों जगह पे एक ही चीज लिख लेता हूं, यानी AOB को तो मैं AOB ही लिख लेता हूं और AOD को मैं AOB लिख सकता हूं। ऐसा मैं अपना रिजल्ट लाने के लिए कर रहा हूं ताकि मेरी दोनों चीजें सेम हो जाएं। तो AOB और AOB 180 के हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ AOB, तो ट्वाइस ऑफ AOB 180 हो गया। तो यहां से एंगल AOB की वैल्यू साफ साफ आ जाएगी 180 डिग्री, ये 2 यहां पे डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल AOB की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। ये चीज, तो जो AOB है ये 90 का हो गया। अब इसी के बराबर AOD है, तो ये भी 90 का हो गया। अब ये 90 तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 90, ये 90 तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 90। तो सिर्फ ये दो एंगल प्रूफ होने से ही सारे के सारे एंगल्स जो है 90 के प्रूफ हो जाते हैं। तो बस हमें यही लिखना है कि एंगल AOB तो 90 प्रूफ हो गया, और AOB किसके बराबर है, AOD के, एंगल AOD। देयरफॉर, और ये दोनों है कितने के, 90 डिग्री भी लिख दिया मैंने। देयरफॉर AC जो है परपेंडिकुलर टू BD, AC परपेंडिकुलर टू BD। अब जो परपेंडिकुलर होता है ना, जैसे कोई चीज किसी के परपेंडिकुलर होती है इस तरह से, तो परपेंडिकुलर में जो चारों एंगल बनते हैं ना इस तरह, वो सारे 90-90 के होते हैं। तो सिर्फ परपेंडिकुलर प्रूफ करते ही इन दो लाइनों को ये प्रूफ हो जाता है कि यहां पे ये 90 डिग्री पर कट रहे हैं। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट आया है ये मिला के और पीछे वाला मिला के एक पूरा रिजल्ट बनता है कि देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये वाला रिजल्ट में तो सिर्फ ये था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। यहां पे हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो 90-90 के हो गए। तो ये चीज मिलके, इसका नाम भी अगर मैं रख दूं तो मैं इसका नाम 1 रख देता हूं और इसका नाम मैं यहां पे 2 रख देता हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी हो रहे हैं एट राइट एंगल्स और राइट एंगल पर भी हो रहे हैं।
क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।